हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबसे 11th स्टैंडर्ड में जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्पीच देने जा रही हूँ। अगर मेरी स्पीच आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। 11th स्टैंडर्ड यानी कि लाइफ की जो आपको गोल अचीव करने का है, वहाँ से वो शुरुआत होती है, क्योंकि 11th के बाद 12th आता है। 12th में आपको बोर्ड एग्ज़ाम होती है और वहाँ से आपको जो मिलती है डिग्री, यानी कि मतलब कि आपका सारा परसेंटेज आते हैं, तो फिर आपको जहाँ भी आपको मर्जी हो वहाँ एडमिशन मिल जाता है। तो उसका जो बेसिक होता है वो 11th होता है। 11th में आप जितना भी अच्छा ध्यान दोगे तो उसका असर 12th के रिजल्ट में आने वाला है, क्योंकि 11th में आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए कि 12th की जो भी बात, 12th के लिए जो भी आपको प्रिकॉशन करनी होती है वो 11th से आप शुरू कर दोगे तो 12th में आई वो थोड़ा सा आपको इजी रहेगा। तो आप पहले तो आप इतना सोच लो कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, वो पढ़ाई सिर्फ 1 साल तक ही करनी है। जब जिंदगी की आप पढ़ाई कर रहे हो ना, जिसका आपको पता ही नहीं है कि उसका अंत कहाँ है, लेकिन ये जो पढ़ाई आप कर रहे हो ना, उसका अंत आपको पता है कि सिर्फ एक साल आप पढ़ाई में ध्यान दोगे तो आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हो। 11th में आपको पहले से एक शेड्यूल बना के रखना है, जैसे कि आपको सुबह में स्कूल है या दोपहर की स्कूल है, ट्यूशन है, तो सब कुछ पर आप जितना भी टाइम लो, ट्यूशन में हो या फिर घर पे पढ़ाई कर रहे हो, तो वो सब टाइम आप बिल्कुल दिमाग में वही डालने का कि मेरे को बस सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। तो जितना भी आप पढ़ोगे ना वो सब दिमाग में बैठेगा। फिर आप पढ़ने बैठो और सोचो कि 1 घंटे के बाद मैं इधर जाऊंगा कि इधर जाऊंगी, तो वो घंटा भी आप बैठे हो ना, वो भी फेल है, क्योंकि इसका पूरा असर 12th में आने वाला है। तो आप पहले से, क्योंकि 11th में जो आप लेते हो, जैसे कि आप कॉमर्स लेते हो, साइंस लेते हो, आर्ट्स लेते हो, जिसका आप 12th में उसका परसेंटेज आता है, वहाँ से आपकी लाइन क्लियर होती है कि आप 12th में पास हो गए, इतने परसेंटेज आए तो आपको कहाँ जाना है। तो पहले आप जब एक बात कर लेती हूँ मैं, 10th के जो रिजल्ट आ जाते हैं, फिर हम 11th में जाते हैं, फिर हमको एक लाइन चॉइस करनी होती है, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। तो पहले तो आप, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी कि कहाँ से आप कहाँ जा सकते हो। तो पहले वहाँ से आप गूगल पे सर्च करके देखो कि आपके लिए कौन सा सही है, और जो डिसीजन आप ले लेते हो, यानी कि कॉमर्स लिया या साइंस या आर्ट्स, तो फिर बिल्कुल आपको दिल में ऐसे घबराहट नहीं होनी चाहिए कि ये मैंने ये लिया, अब मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो वो डर दिमाग से पहले निकाल लो, क्योंकि आजकल तो जितना भी आप गूगल पे सर्च करोगे उतनी आपको बिल्कुल आपको वहाँ से पूरी माहिती मिल जाती है कि क्या है क्या नहीं है। फिर जो डिसीजन आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स होकर दिमाग में शांति रख के, दिमाग को बिल्कुल शांत करके ये डिसीजन लेने का कि मेरे को कौन सी लाइन चॉइस करनी है। फिर जो लाइन जो आपने ले लिया, कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस, तो फिर आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि ये जो आपने लाइन जो लिया है, कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस, वो आपने अपने हिसाब से लिया है। तो फिर आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ कि नहीं, मैंने मैंने फिक्स किया है, या फिर मैंने जो दिमाग में लिखा दिया है कि अब मेरे को ये पढ़ना है। तो आप पहले तो इतना समझ लो कि आपको दिल से सुकून होता है कि नहीं, ये मैं कर सकता हूँ। फिर आप इधर उधर की कोई बात नहीं सुनने की, बस सिर्फ आपको फोकस ही उधर रखने का कि ये मैंने साइंस लिया है या कॉमर्स लिया है। फिर आप पढ़ना शुरू करो। 11th में आप क्या होता है कि 11th में आपको पूरा जो 12th का जो होता है ना, वो उसको बेसिक आप 11th में बिल्कुल तैयार कर दो कि ये इतना टाइम मेरे को पढ़ाई में देना है, इतना टाइम मेरे को ये करना है। क्योंकि इतना समझ लो कि 11th का जो भी पढ़ाई आपने की है उसकी बिल्कुल यह है कि 12th में आपको पूरा उसका पता चल जाएगा कि आपका बेसिक कितना अच्छा हो गया है। तो 12th में आप पढ़ोगे, तो 12th में जब आप आ जाओगे पढ़ने के लिए, फिर वो लास्ट ईयर होगा, क्योंकि उसके बाद आपको एक लाइन मिलेगी, साइंस लिया है या कॉमर्स लिया है, आर्ट्स लिया है, तो उसके लिए आपको एक लाइन मिलेगी। तो 12th ही है जहाँ से आपको वो रास्ता मिलेगा। आप वहाँ रास्ते पे आप खड़े हुए हो, बस अब खुलने का जो दरवाजा होता है ना, वो 12th पास करने के बाद ही आता है।
तो उसका जो बेसिक होता है वो 11th में होता है। तो आपको 11th में क्या करने का है कि आपको पूरा शेड्यूल, बिल्कुल आपको शेड्यूल बना देने का कि मेरे को ये 2 साल मेरे को देना है, क्योंकि 2 साल ही मेरी लाइफ बना देंगे। क्योंकि आपके मदर फादर ने आपके लिए कितने सेक्रीफाइस करके आपके लिए वो 11th में भी ट्यूशन क्लासेस रखाए हो गए या कोचिंग क्लास, फिर वो 12th में भी वो रिपीट ही होगा। तो वो इतना भी आसान, जितना आपके लिए पढ़ना आसान नहीं होता ना, उतना ही आसान आपके मदर फादर के लिए भी नहीं होता, क्योंकि उनको भी कितना सेक्रीफाइस करके वो आपके लिए कुछ पैसे मैनेज करके आपके लिए अच्छा एक ट्यूशन मिल जाए या फिर कोचिंग क्लास मिल जाए, वो भी बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। आप लोग समझते तो हो, लेकिन वो जो टीनेज की एज होती है ना, वहाँ समझदारी है वो बाद में आती है। पहले आपको अपना एक बिल्कुल ये जो जवानी का जो होता है ना, वो दिमाग में घूमता है। तो जो पढ़ने वाले हैं वो तो कहीं भी पढ़ लेते हैं। पहले के ज़माने में म्यूनसिपालिटी स्कूल में पढ़े हुए बच्चे आज डॉक्टर बने हुए हैं। ऐसा नहीं है, पढ़ने वाले तो कहीं भी पढ़ लेते हैं, अच्छा ट्यूशन मिले या ना मिले। लेकिन अब क्या हो गया है, सबको ऐसे हो गया है कि भाई नहीं, ये यहाँ पढ़ता है तो मैं क्यों नहीं, ये यहाँ तो मैं वहाँ क्यों नहीं, ये सब सोच हो गई है। तो अब कोई बात नहीं, सोच हो गई है, दुनिया जैसी है, हमको कदम से कदम मिला के चलना ही है दुनिया के साथ। तो फिर आपका मम्मी पापा का भी जो सेक्रीफाइस होता है वो कभी भी नजरअंदाज मत करो, क्योंकि उनका ही सेक्रीफाइस आपको उस लेवल तक ले जाता है। तो पहले आप अपने मम्मी पापा का सेक्रीफाइस देखो। आपको तो बाद में करने का है, लेकिन जो अभी वो कर रहे हैं वो तो आपको दिखता ही है ना। आपको तो कोई सेक्रीफाइस आएगा ही नहीं, सेक्रीफाइस आपको उधर आएगा तो जब आप पढ़ने में ध्यान नहीं दोगे, तो 100% आपको आगे सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो फिर अच्छी सी कोई कोचिंग क्लास हो या कोई भी अच्छी सी क्लास हो, लेकिन जब तक आप दिल से पढ़ने नहीं बैठोगे, वहाँ तक कुछ टाइम नहीं आएगा। फिर आप कितना भी महंगा ट्यूशन रखवा लो, लेकिन जब तक आपका लिए पढ़ाई में नहीं होगा है, वहाँ तक तो कोई भी क्लासेस या कोई भी ट्यूशन आपके लिए कोई भी वर्क नहीं करेगा। क्योंकि आप बैठ गए, किताब खोल दी और हो गया, ऐसा नहीं होता। जिंदगी की जो किताब है ना, वो जितनी मुश्किल है ना पढ़नी, उससे भी ज़्यादा ये पढ़ाई है मुश्किल। लेकिन कब मुश्किल है, जिसको बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है, बस आए है पढ़ना है, पढ़ा है, बस पढ़ना जरूरी है तो पढ़ लिया, तो उनके लिए तो मैं तो पहले से बोलती हूँ, आप मम्मी पापा के सेक्रीफाइस को इतना भी मत करवाओ कि आपको आगे जाके बस ठीक है कॉलेज किया, बात खत्म। तो उन बच्चों को लिए तो ये मैं स्पीच नहीं दे रही हूँ। ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर उनको पढ़ना भी है, लेकिन वो उनका दिमाग भी सोचता है कि अब किस तरह करूँ मैनेज, क्या ऐसा सब कुछ होता है, दिल में आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। तो आपको अपने दिमाग से सोचना है कि मेरे को समझो कि दिन के 24 दिन या रात के मिला के 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे बहुत होता है, 24 घंटे। तो आपको 24 घंटे में आपको समझना है कि मेरे को 2 साल, सिर्फ 2 साल ही मेरे को ये 365 दिन मिला के होते हैं, 730 दिन ही होते हैं। 730 दिन ही है जो आपका वो फ्यूचर फिक्स करेगा कि आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो। तो ये 730 दिन ही है जहाँ पे आपको बिल्कुल दिल और दिमाग दोनों लग रहे, बस पढ़ना ही पढ़ना है। और मेरे ख्याल से तो आजकल तो लाइफ की इतनी बड़ी जरूरत भी हो गई है, जैसे कि सबको सब चाहिए, ये चाहिए, और ये सब पैसे बिना तो नहीं आएगा। अभी तो ये आप इतना देख रहे हो, आगे के जो साल आएंगे या फिर आगे की जो पीढ़ियाँ हैं वो इससे भी ज़्यादा बेटर मांगेगी। तो पैसे तो बहुत ही जरूरी हो जाएंगे, अभी इतने जरूरी, तो आगे का सोचो कितनी जरूरत होगी। आपकी तो होगी, फिर आपके बच्चों की भी होगी। तो जो भी है बेसिक है, आपको अभी से ही शुरू करना है। तो ये 11th ही है, जैसे कि हमको एक कुछ अच्छा सा कोई बंगला बनाना है या फिर कोई घर खरीदना है। जो फ्लैट बनाता है वो इधर भी जमीन वमीन देखता है, फिर वहाँ पे वो फ्लैट बनाता है, और कोई प्लॉट देखता है, फिर वहाँ पे बंगला बनाता है। तो ये समझ लो कि आपके लिए ये बिल्कुल ही प्लॉट है। यहाँ से आपको बिल्कुल नींव रखनी है आपकी, कि आप यहाँ से नींव रखोगे, आप जितनी नींव मजबूत रखोगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो 11th ही ऐसा है जरिया जहाँ से आप अपना एक गोल अचीव कर सकते हो। तो प्लीज़ 11th स्टैंडर्ड को इग्नोर मत करो, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड ही पूरा बेसिक है 12th का और आपकी लाइफ का भी। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।